दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक खबर जो छपी नहीं है, एक खबर जो छिपाई गई है। आजकल ऐसी खबरें छापना न्यूज़पेपर को रास नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है। ऐसी खबर दिखाना टीवी चैनल को भी अच्छा नहीं दिखता है। वही खबर मैं आपको आज बता रहा हूं। दोस्तों, तीस्ता सेटलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि आपको 30 दिन का समय नहीं दिया जा सकता, आप जाकर तुरंत सरेंडर कर लो। अब तीस्ता सेटलवाड़ को सरेंडर करने का आदेश जो हाई कोर्ट ने दिया है, उस आदेश की कोई खबर नहीं बनी है, कोई खबर नहीं बनी है। मैं बता दूं, तीस्ता सेटलवाड़ जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार या स्तंभ लेखक बताती है, वही तीस्ता सेटलवाड़ पर आरोप यह लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य 63 लोगों के खिलाफ साजिश रची, झूठे सबूत बनाए और उसकी बिना पर उन्हें अटकाने की कोशिश की, बदनाम भी कर दिया। यह सारा मामला 2002 का है, जब गुजरात सुलग रहा था। गुजरात दंगों के वक्त कुछ ऐसी खबरें, ऐसे विषय फैलाए गए जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो। आप जानते हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिका ने वीजा देने से नकार दिया था। इतनी छवि को खराब करने की कोशिश करने वालों में तीस्ता सेटलवाड़ भी थी और बाद में तीस्ता सेटलवाड़ पर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ। न कि सिर्फ तीस्ता सेटलवाड़, बल्कि उस वक्त के डीजीपी के ऊपर और एक आईपीएस ऑफिसर भट्ट के ऊपर भी क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी। तीस्ता सेटलवाड़ के ऊपर जब क्राइम रजिस्टर्ड हुआ तो 2022 का यह समय था। 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सेटलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी थी। अब आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के बाद सरेंडर का आदेश हाई कोर्ट ने कैसे दिया। तो याद रहे, जब तीस्ता सेटलवाड़ पर गुनाह रजिस्टर्ड हुआ था, तब तीस्ता सेटलवाड़ गुजरात हाई कोर्ट चली गई थी। उनकी जमानत की याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब उसको जमा कर स्वीकृत कर लिया था याचिका के ऊपर, और 45 दिन के बाद इस पर सुनवाई की तारीख भी दे डाली थी। अब जब एक्सेप्ट कर ली है याचिका और 45 दिन के बाद सुनवाई होने वाली है, तो सुनवाई के बीच में इन बीच दिनों में कहीं गुजरात की पुलिस तीस्ता सेटलवाड़ को अरेस्ट ना करे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पे अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। तो इस बीच गिरफ्तारी ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी थी। वो अंतरिम जमानत थी, मतलब अंतिम जमानत नहीं थी, अंतरिम जमानत थी। और जब ये सुनवाई कोर्ट में होने लगी सितंबर 2022 से लेके अब तक, मतलब 1 जुलाई 2022 तक, इन महीनों में यह सुनवाई चलती रही। तीस्ता सेटलवाड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई और इसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया और कह दिया कि आप जाके तुरंत सरेंडर कर लो। अब तुरंत सरेंडर का आदेश भी खास है, जरा यह भी समझ लेना जरूरी है। तीस्ता सेटलवाड़ के वकील द्वारा कोर्ट की तरफ यह विनती की गई थी कि कम से कम 30 दिनों की मोहलत दी जाए। वो अगले कोर्ट में जाएंगे तो 45 दिनों की, माफ कीजिएगा, 30 दिनों की मोहलत दी जाए और 1 महीने के अंतराल में वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां पर वो करेंगे। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, आपको मोहलत नहीं दी जा सकती, जाकर आप तुरंत सरेंडर कर दो। और यही सरेंडर की बात सुनकर तीस्ता सेटलवाड़ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि अब
उसकी गिरफ्तारी अनिवार्य हो गई है। तीस्ता सेटलवाड़ की गिरफ्तारी की बात मीडिया हमसे क्यों छिपा रही है? मराठी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, वो तो अटके हुए हैं। आदित्य के साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इन खबरों में अटके हुए हैं। आदित्य ने कैसा 600 मीटर का भव्य मोर्चा निकाला, इन्हीं खबरों में मराठी वाली मीडिया अटकी हुई है। और हिंदी मीडिया को भी शायद इस खबर से परहेज है। ध्यान रहे, तीस्ता सेटलवाड़ ने कुछ ऐसे बनाए गए जाल था तीस्ता सेटलवाड़ द्वारा, ये टूल किट वाला जैसे मामला था। मतलब तीस्ता गुजरात में कुछ आरोप लगाती थी और उन्हीं आरोपों को, उन्हीं बयानों को आगे ले जाकर उन्हीं के द्वारा कांग्रेस के नेता इसी को ज्यादा फैलाते थे। जाकिया जाफरी जैसी भी इसी को ज्यादा ही फैलाती थी। कई जाकिया जाफरी अपील करती थी। एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद इसको ठुकराने की मांग, इसको स्टे देने की मांग, यही जाकिया जाफरी करती थी। यह सारा टूल किट वाला मामला था जो तीस्ता सेटलवाड़ चला रही थी। कुछ झूठे सबूत क्रिएट करना, कुछ झूठी बातें फैलाना, ये सारी बातें ये करती थी और 63 लोगों के खिलाफ ये करती थी। अब जाके कोर्ट ने जब आदेश दिया है तो इंतजार रहेगा तीस्ता सेटलवाड़ कब सरेंडर करती है। अगर नहीं करती है तो गुजरात की पुलिस क्या तीस्ता सेटलवाड़ को गिरफ्तार करने पहुंचेगी? क्या तीस्ता सेटलवाड़ उनके हाथ आएगी? खबर किसी ने बताई नहीं थी, मैं बता रहा हूं। शायद गिरफ्तारी होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे झूठे सबूत इकट्ठा कर दुनिया को फंसाने वाले के साथ जेल का ही व्यवहार होना चाहिए। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।